मेरे युवा साथियों, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों और युवा साथियों, टीओडी एयरफोर्स ने 24 तारीख से अपना एग्ज़ाम शुरू कर दिया गया है। अपन डिस्कस करेंगे इस एग्ज़ाम के पैटर्न पे, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल क्या आ रहा है, एक्स और वाई में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, और बात करते हैं कि पीछे वाला जो आपका सबसे मोटा इनरोलमेंट 2019। मेरे प्यारे बच्चों, अगर सारी बातों का मैं एक सार बताऊं आपको, तो वो सार ये कि कोर्ट इस समय बिल्कुल एक निष्क्रिय से हो रखा है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि उस पर सुनवाई नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल सुनवाई भी होगी। और अपनी तो यही कोशिश रहेगी हमेशा कि अपने सारे युवा साथियों के पक्ष में 2019 का जो फैसला है वो हर हाल में उन्हीं के पक्ष में आए। पिछले 5-7 दिन में मैंने कई साथी लोगों के आपस में कमेंट करना और करना ये सुने। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे युवा साथियों और मेरे सभी साथीगण, इस समय अपना एक ही कर्म है कि अपन लोग, हम सब मिलकर लोग, हमारे जितने भी छोटे भाई हैं, हमारे जितने भी युवा साथी हैं, केवल उनकी हर संभव जो अपन सपोर्ट कर सकते हैं, जो अपन उनकी मदद कर सकते हैं, वो अपन करें। ये अपना काम होना चाहिए। अगर अपन लोग आपस में लड़ रहे हैं, अपन अपने केस से अपना ध्यान भटक रहा है, अपना युवा साथी उनसे डाइवर्ट हो रहा है, तो ये चीज़ें, मैं व्यक्ति विशेष किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा ये पर्सनल मानना है कि इस समय सभी को एकजुट ही रहना चाहिए, है ना। सभी को इस समय एकजुट ही रहना चाहिए। जो लोग इस चीज़ में बहुत अच्छा बेहतरीन काम कर रहे हैं, उन सभी का अपन को सहयोगी करना चाहिए, किसी की टांग नहीं खींचना चाहिए, बिल्कुल। तो सभी का सहयोगी करना चाहिए। और अगर देखो अपनी कोशिश जारी रहेगी, तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन जिस बच्चे ने, जिसके माता पिता ने 2 साल बच्चे के 2-3 लाख रुपए लगाए, बच्चे ने अच्छी मेहनत की और उसका जो रिजल्ट आया और उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग नहीं आई, वो अगर उन लोगों के साथ, अगर वो खुद होते जिन्होंने ये नियम लगाया, अगर उनके बच्चे उस भर्ती में होते, तो उनके साथ अगर ये बीतती, तो वास्तव में उनको पता चलता क्या वास्तव में चीज़ें हैं क्या। एक माँ बाप अपने खेत में काम करके पढ़ाते हैं, बच्चे पे पैसा लगाते हैं, बच्चे ने सारा काम किया, तैयारी की, किराया भाड़ा लगाया, एग्ज़ाम पास किया, फिजिकल मेडिकल जीडी सब क्लियर किया, और उसके बाद अगर उस बच्चे की ज्वाइनिंग के टाइम बोल दिया जाए कि भाई आपकी ज्वाइनिंग कैंसिल हो गई, तो उस खुद इंसान पे और उसके माँ बाप पे जो पीड़ा बीत रही है, उसके दर्द को मैं बहुत बखूबी समझ सकता हूँ। वो लोग, नियम बनाने वाले, उन चीज़ों को नहीं समझ सकते। अपने को आखिरी क्षण तक लड़ना है, हमेशा आपके साथ सपोर्ट रहेगा। जब भी चीज़ों में सुनवाई होती है, जरूर रिजल्ट तो फेवर में आएगा ही, अपील पे अपील चली रहेगी। लेकिन मेरे युवा साथियों, आपके लिए मेरा एक पर्सनल सजेशन है। अपना केस चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप जिस भी फील्ड में साथ साथ जो भी तैयारी कर रहे हो, या कई बच्चे क्या होते हैं, तैयारी का एक बार मनसूबा, मैं भी समझता हूँ कि अगर इस परिस्थिति में होता है कोई भी इंसान, तो एक बार उसका दिमाग डाइवर्ट होता ही है, लेकिन उसको आगामी अपनी एक तैयारी जरूर रखनी चाहिए कंटिन्यू। ये मेरा पर्सनल मानना है। भाई अपना वो चीज़ें चल रही है, कोर्ट का फैसला आना है, कब आता है, क्या टाइम लगता है, वो बात की बातें हैं, लेकिन अपना टारगेट है, अपना भविष्य है, उसके लिए आपके पास स्कोप और भी बहुत सारे हैं, तो साथ साथ आपकी तैयारी जरूर रहनी चाहिए। आपके जितने भी स्कोप होंगे, मैं एक एक चीज़ के बारे में जब भी वक्त मिलेगा, हर एक एक चीज़ को इसको बताऊंगा कि उनके अलावा भी आपके पास बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त स्कोप है, और जो आप बहुत ईजी वे में क्रैक कर सकते हो। क्योंकि आपने अगर एयरपोर्ट्स को क्रैक किया है, तो नो डाउट आपने मेहनत की है, और ये आपकी रग रग में बसा हुआ है कि आप मेहनत कर सकते हो। ये बिल्कुल आपके रग में बसा हुआ है, इस चीज़ को मैं बखूबी समझता हूँ। प्यारे बच्चों, ये चीज़ें चलती रहेगी, कोर्ट का फैसला आता रहेगा। जिन बच्चों ने पिछले 1-2 दिन में एग्जाम दिया है, आगामी एग्जाम दे रहे हैं,
सबके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं देखो एग्ज़ाम का जिन बच्चों से फीडबैक आ रहा है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, प्यारे बच्चों, जो लास्ट टाइम जो एयरफोर्स की एग्ज़ाम हुई थी उसका रिजल्ट नहीं आया था, लगभग उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम हो रहा है। यानी जो क्वेश्चंस का लेवल आ रहा है, जैसे मैं बात करूं अक्षर रूप की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स में 25 क्वेश्चन हैं, तो 25 में ऐसे मान के चलो 15 नहीं, कई पेपर ऐसे 18-18, 20-20 क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल के आ रहे हैं। मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, पेपरों में कई बच्चों में ये बोला कि लगभग 15 प्लस, ये मान के चलो कि 15 से ज़्यादा हर पेपर में न्यूमेरिकल आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 15 के बजाय 17 या 18 है। यानी थ्योरी के क्वेश्चन वो 7-8 क्वेश्चन में ही थ्योरी सीमित हो रही है। तो यही पीछे वाली भर्ती में पैटर्न था। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम है, थोड़ा सा आपका जो पढ़ा हुआ है चीज़ें बहुत अच्छी बात है, तो न्यूमेरिकल जिन चीज़ों का है उस पर आपको फोकस ज़्यादा रखना है कि उसके बाद में पता चले कि न्यूमेरिकल ज़्यादा इस प्रकार आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैथ्स का जो पेपर है वो बहुत ही एक अपन इजी भी नहीं कर सकते, हाई भी नहीं कर सकते, एक मॉडरेट लेवल का एक बहुत ही बेहतरीन मिशन मैथ्स के पेपर में आ रखा है यदि आपका सिलेबस कंप्लीटली किया हुआ है। इंग्लिश में वोकेब तो जो आनी है, चाहे वो आइडम है, फ्रेज है, वन वर्ड है, एंटोनियम है, सिनोनियम है, वो आपके आ रहे हैं। लगभग सेम वही पैटर्न है, थोड़ा सा मॉडरेट है, कोई ज़्यादा विशेष बदलाव नहीं है। बदलाव अपन बात करें वाई ग्रुप में, जो अच्छा बदलाव पिछली भर्ती में ही कर दिया था, अधिकतर बच्चों ने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया था। इस भर्ती में भी वही चीज़ें, इंग्लिश का तो पैटर्न वही है भाई, जो अक्षर वाई है वो सेम है इंग्लिश का। तो बात करते हैं जो रागा की, आपके पास 30 क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। युवा साथियों, पिछली भर्ती के जो पहले भर्तियां होती थी उनमें ये होता था कि जो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें ये ऑलमोस्ट ये था कि यार मैथ्स और रीजनिंग के 15 या 18 क्वेश्चन तक सीमित थे, और जीएस, जीके और जनरल साइंस का जो पोर्शन था वो लगभग 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, ऐसा कुछ मिश्रण था। हो सकता है कि मैथ्स के वहाँ 18 आ जाते, 12 आ जाते, जीके और साइंस के, ऐसा कुछ मिश्रण था। लेकिन पिछली भर्ती और अब जो 2 दिन में जो एग्जाम चली है उनमें जो आ रहा है वो पैटर्न ही आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। जीएस के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पेपर में 3 से 4 मैक्सिमम, कई पेपरों में 2-2 क्वेश्चन भी आए, 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम आ रहे हैं। बाकी 25 से 26 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के आ रहे हैं, 25 से 26 क्वेश्चन। हाँ, कई पेपरों में, क्या लगभग पेपरों में, जो पीछे वाले पेपर में जो हो रहे हैं उनमें अधिकतर बच्चों का फीडबैक यही है कि जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो कम है, तुलना में रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। अगर रीजनिंग की अपन लोग बात करें, जैसे मान लो रीजनिंग में भाई आकृतियाँ हैं, वो फिक्स है कि 4-5 आकृतियाँ आपके पास आनी है, लेकिन उसके बावजूद रीजनिंग के जो पेपर आ रहे हैं उन 25 से 26 या 27 या 28 क्वेश्चन में रीजनिंग का जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो लगभग 16 से लेकर 20 तक, 15, 16, 17, 18, 20 क्वेश्चन भी रीजनिंग के आ रहे हैं। हाँ, 8-10 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं। कई पेपरों में ऐसा नहीं कि 10 से ज़्यादा भी मैथ्स के आए हैं। कई पेपरों में मैथ्स में त्रिकोणमिति भी आई है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर पेपर में त्रिकोणमिति आई है प्यारे बच्चों, कई में त्रिकोणमिति भी आई है, एक में एरिया का भी क्वेश्चन आया है। तो देखो यार, अपन एक चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एग्जाम में क्या है, वाई ग्रुप में आपको दे रखा है अर्थमेटिक, सामान्य मैथ्स। तो सामान्य मैथ्स तो है ही है, उसमें कंप्लीट है, एवरेज का भी क्वेश्चन है, रेशियो का भी क्वेश्चन है, मिक्स प्रोपोर्शन का भी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन आएगा ही आएगा, एज रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये कुछ फिक्स पैटर्न है, ये क्वेश्चन तो मैथ्स के आने ही आने हैं जो 5-7 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग की बात करें, अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं और वो आएंगे। रैंकिंग के क्वेश्चन आएंगे तो आना ही है। अब रैंकिंग में कई बार ये दे दिया, तुलना कर ली, इसकी हाइट इससे ज़्यादा है, एक ही बात है, वो सिटिंग अरेंजमेंट रैंकिंग का पोर्शन दे दिया, बहुत बेसिक पोर्शन दे दिया। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आएगा, वेन डायग्राम आएगा, आकृतियाँ आनी है वो आनी है, सीरीज के क्वेश्चन युवा साथियों आएंगे, है ना। तो ये पैटर्न फिक्स है, पेपर का इतना कोई विशेष ये नहीं है कि ये आ रहा है इस प्रकार है। दूसरी एक चीज़, आप लोगों की एक बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ऐसी थीम होती है, आपका एक टारगेट होता है कि अक्षर ग्रुप में 70 के 70 है, 70 के 70 क्वेश्चन पूरे करके आएंगे, वाई ग्रुप में 50 के 50 क्वेश्चन पूरे करके आएंगे। अरे क्यों?
मैं अब भी दावा कर रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ, कट ऑफ मेरे प्यारे बच्चों 70%, ऑलमोस्ट 70%, उसके भीतर ही। वाई ग्रुप की बात करूँ, मेरा अब भी मानना है इन पेपरों को देखते हुए कि 35, भाई हालांकि नॉर्मल पेपर है लेकिन 35 में मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम ये कट ऑफ 30 से 35 के समथिंग ही रहने वाली है। सेम एयरपोर्ट्स में होने वाला है। आप मान के चलो 45 के राउंड हो, अरे 50 मैक्सिमम है, बहुत मैक्सिमम है, मैं बता रहा हूँ 45 के अराउंड ही रहने वाला है, 1-2 नंबर आगे पीछे। तो आप यार ये काम मत किया करो कि यार 70 के 70 क्वेश्चन कर रहे हैं। मान लो आपके 50 क्वेश्चन आपको आ रहे थे, 20 क्वेश्चन तुक्के लगा दिया आपने और वो उधर आगे फिर नीचे आ गए। अरे 50 आ रही थी, चलो 51-52 तक कर दिए यार, आप मेरिट में हो। लेकिन अरे इस प्रकार ये ना, इस साइकोलॉजी को चेंज होगी, पूरे क्वेश्चन करना, इन चीज़ों को थोड़ा सा आप चेंज करो। पेपर का एक पैटर्न बहुत ही अच्छा, नॉर्मल है, कोई हार्ड नहीं है बिल्कुल। अभी जिनका आगामी एग्जाम है मेरे युवा साथियों, जो भी आपकी तैयारी है, मैं बोल रहा हूँ वो एक बेहतरीन ही तैयारी है, वो एक बेहतरीन तैयारी है। लेकिन ट्यूशन का एग्जाम का जो पैटर्न आ रहा है वो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। हाँ, आपको ये लग रहा है कि मुझे रीजनिंग आता है यार, अच्छा आता है, तो आप रीजनिंग को करो यार, अच्छा करो, उसको पहले कर लो, अच्छा करो। हाँ, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन मॉडरेट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर किया है तो आई थिंक आप बहुत ईजी वे में और बहुत बेसिकली एक एक चीज़ों को कर पाओगे। मेरे युवा साथियों, फिर मैं 2019 इनरोलमेंट, क्योंकि उन बच्चों का दुख दर्द बखूबी मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। अपन उस लड़ाई को आखिर तक लड़ेंगे। आपके लिए मैं कैरियर काउंसलिंग सेमिनार, आगामी जो भी भर्तियाँ होती है, अभी देखो एसएससी ने कैलेंडर डाला है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर, हेड कांस्टेबल, एमटीएस, सीपीओ, सीजीएल 10+2, एक बहुत ही बेहतरीन कैलेंडर डाला है। क्या एसएससी होता है, इसमें किन किन भर्तियों को शामिल किया जाता है, मैं एक एक चीज़ को आपको बताऊंगा। आप जो भी जिन चीज़ों के लिए अप्लाई हो, कौन कौन अप्लाई कर पाता है, उन सारी चीज़ों को मैं आपको आपके सामने बताऊंगा बड़े विस्तार से, एक एक चीज़ों को। तो युवा साथियों, अपनी जो चीज़ें चल रही है, केस चल रहा है, चलता रहेगा, कब तक निर्णय आता है। देखो, जीत हार जिंदगी के दो पहलू हैं और अपन लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे। और मेरा तो आज भी मानना है कि आखिर में जीत तो शायद अपनी ही होगी, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि अपन गलत नहीं है उस चीज़ में। 2019 इनरोलमेंट गलत नहीं है उस चीज़ में, अपन गलत नहीं है उस चीज़ में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ईश्वर है, शायद वो कठिन परीक्षा ले रहा, लेकिन आखिर में जीत सकते कि हो ही जाएगी। युवा साथियों, जिनका एग्जाम है उनको एक बार फिर गुड लक, अपनी तैयारी को बेहतरीन रखिएगा। और बाकी जो भी है, हताश मत होइएगा। जो चीज़ें आपके लिए नई नहीं आ रही है, अभी दिल्ली पुलिस के फॉर्म भी अप्लाई हो चुके हैं, काफ़ी चीज़ों के हो रहे हैं, एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया, मैं एक एक चीज़ को आपके सामने बता दे रहा हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।